सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ब्लॉग चैनल पे। तो एक्चुअली क्या हुआ भैया कि काफ़ी दिन से बहुत सारे मतलब कि हमारे जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह कमेंट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से पूछा जाता रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो ये हुआ कि उनका एक इंटीग्रेटेड आंसर कैसे हम लोग दे सकते हैं, तो इसलिए हम लोग पहली बार अपने चैनल पर ले आए हैं भैया क्वेश्चन आंसर का सेशन। हाँ, ये पहली वीडियो। होप मतलब कि हम लोग ज़्यादातर लोगों का आंसर दे सकें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे कि मतलब कई उनमें सारे, से कोई एक क्वेश्चन ले लिया जाएगा। हाँ एक क्वेश्चन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, देर ना करते हुए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भैया। तो भैया चलो सबको एक एक आंसर बताते हैं, और जिसका क्वेश्चन रहेगा भैया, जिसके लिए क्वेश्चन रहेगा आंसर वही देगा। और हम लोगों ने कोई प्री प्लानिंग नहीं करी है हाँ, भैया। सही में बस कुछ इस स्क्रीनशॉट ले लिया है क्वेश्चन बस का, क्वेश्चंस बस के हमने स्क्रीनशॉट रखे हैं, और जवाब दे कोई दिया प्री जाएगा। प्लानिंग नहीं किए। अब डायरेक्ट हम लोग जवाब देंगे। और एक दूसरी चीज़ भैया कि इसमें यार कोई मतलब वो हम लोगों की जो लव स्टोरी ब्लॉग कह रहे थे ना, वो वाला चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि नहीं, उसकी क्योंकि उसके लिए एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो हाँ, आएगी, तो उसके वो लिए वीडियो एक अलग से अलग रहेगी। वीडियो बनाएंगे। तो उससे तो बहुत सारे क्वेश्चन और आए, लेकिन उसको हम लोगों ने पिक नहीं करा है और इन लोगों उसको की लव बहुत स्टोरी जल्दी की। बनाएंगे, ठीक है। हाँ, बहुत जल्दी बनाएंगे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, उठाओ किसके फ़ोन में है। चलो पहला क्वेश्चन है सुदीक्षा मिश्रा का। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से, कौन से स्कूल कॉलेज से करी है, बताओ। अच्छा, ये मेरे लिए है। तो भैया मैं बता दूं कि मतलब मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गोसाईगंज से सरस्वती शिक्षा मंदिर से हुई है। आप सभी को पता होगा, उम्मीद करते हैं, जो कि है फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और दूसरा भैया उसके बाद फिर मैं पॉलिटेक्निक करने चला गया, फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक से मैंने पॉलिटेक्निक करा। एंड देन उसके बाद कुछ दिन हम मतलब प्रिपरेशन किए कैट के लिए, और फिर फ़िलहाल उसके बाद फिर हम चले गए इलाहाबाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इस बीच में भैया हमने बीए किया, एमए किया और बीएड किया। डबल एमए किया, 2-3 सब्जेक्ट से तरह अभी तरह का। हाँ, फिर उसके बाद हमारा थोड़ा सा मतलब कि इन सब सब्जेक्ट्स में मन लग गया, तो उसमें थोड़ा सा हमने और भी चीज़ें करी। तो स्कूलिंग हमारा ऐसे ही रहा, और बाकी फिर कंप्लीट किया। पूर्णिमा सिंह का है, शानू की शादी कब तक होगी, इंतजार है शानू की शादी के ब्लॉग्स का। हाँ, तो ब्लॉग तो आएंगे। बताओ, सानू बताएंगे, बताओ सब बताओ। मेरी शादी बस जॉब लग जाए इस वजह से रुकी हुई है, हाँ। और शादी कर लेंगे, नौकरी लग जाए, ब्लॉग तो जरूर बनेगा। तब हो सकता हो मैं भी ब्लॉगिंग करने लगूं, क्योंकि तब मैं फ्री रहूंगी माइंड से भी और अपनी लाइफ से भी थोड़ा। तब मैं मतलब खुद का भी ब्लॉग बनाऊंगी, अगर चीजें सब कुछ अच्छी रहेंगी तो। अदरवाइज भैया के ब्लॉग पे तो जाएगा ही जाएगा, सारी वीडियो जाएगी। हाँ, मतलब ऐसी मेरी चीज़ें। जॉब लग जाएगी, इसके बाद शादी हो जाएगी। तो अभी मतलब सानू की मतलब शादी सिर्फ और सिर्फ जॉब की वजह से रुकी है। तो बस इनकी जॉब हो जाए, क्योंकि अभी इतना आगे बढ़ चुकी है ना कि बैक करना सही नहीं, बीच में इनकी शादी कर या देंगे तो हम घुसे ना तो होते कोई इस चीज मतलब में। नहीं अब है। मुझे कुछ चाहिए उससे, तो अब थोड़ा टाइम ये लगेगा ही चीज़ें लगेगा। हैं। अगला क्या है। आप अपने घर में किससे ज्यादा प्यार करते हो भैया? हमको तीनों लोग बताएंगे ये क्वेश्चन। हाँ चलो, ये क्वेश्चन तीनों तो ये सबसे अच्छा question तो है। चलो सबसे पहले हम पारुल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, बताओ थोड़ा कठिन काम रहेगा। ये किस साइड का क्वेश्चन है, मतलब इधर का बताना है कि उधर का नहीं, बताना तुम है? अपने मम्मी पापा को बताओ। नहीं जाहिर सी बात नहीं, है। तुमको तुम्हारे घर की बात नहीं हो रही, अपने घर की बात हो रही, इधर की साइड। नहीं, क्यों? वो अपने मम्मी पापा को नहीं बताएगी, ऐसा यार, नहीं होता है। अब उसके मम्मी पापा ठीक है, नहीं, वो अब बताए। तुम तुम इधर पापा का दोनों का बताओ। साले पापा मम्मी दोनों बहुत ही अच्छे हैं, और उधर भी मम्मी पापा से जो मेरा बॉन्ड है सेम चीज इधर देखो, भी है। उधर को सबको पता है कि उधर के मम्मी उधर से पापा रहेगा ही रहेगा, तुम्हारे सही जो बात। वास्तविक मम्मी पापा हैं उनकी जगह कोई नहीं सकते। आप तुम बिलीव अपने करो, यहाँ पे करके पापा जो हैं हमें फील नहीं होता मम्मी पापा का, कि यहाँ की हमको कमी वहाँ पे फील नहीं होती कि मम्मी पापा से दूर हैं हम। उन्होंने इतना मतलब इतने 2 महीने में इतने प्यार से हमें रखा। हाँ, ये तो मैं खुद जानता हूँ। अब सानू बताएंगे, तुम बताओ। हम? क्या है क्वेश्चन कि हम घर में किससे ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ। तो हम घर में देखो, हम पूरी फैमिली सबसे प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि किससे कम अरे किससे फिर भी ज्यादा। तुम एक व्यक्ति का नाम तो बताओ, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा का बताओ। अपने बाबा को। सही में। सही। हाँ, बाबू को। हाँ। उनको रोना आ रहा है। रोना आ रहा है। इसको काट देना, पता नहीं क्यों। सही रो में, क्यों रही हो तुम। पता नहीं क्यों। ऐसे में जब मम्मी पापा की बात होती है तब हमें रोना आता है, तो हम समझ रहे हैं इसकी फीलिंग क्या होती है जब हम किसी से इसको बहुत काट ज्यादा देना प्लीज, तुम्हारे हाथ पैर पड़ते हैं। यार सब रो रहे हो। ये दो, नहीं ये दो। अच्छा बस, ये तो रोगे तो सुरसा हो जाओगी। काट देना। नहीं, कुछ नहीं कटने वाला। हम जा रहे हैं मीटर। अच्छा चुप रहो।
अब तुम क्यों रो रही हो? शादी हो रही है। सानू रो रही समझा रहे है। हैं। अच्छा चलो चेंज करो। नहीं हम बता रहे हैं, अच्छा। ये क्वेश्चन अच्छे से बताएंगे। हाँ। देखो ऐसी बात नहीं, लेकिन हम अपने बाबा को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और ये चीज जैसे ना लोगों को पता भी नहीं होगा, सही बताएं कि किसी को पता हो। और मतलब मेरे बाबा भी हमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप देखोगे हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं घर में। और मम्मी पापा तो सबके प्यारे होते हैं। और जैसे देखो हम पापा को भी अपने प्यार करते हैं, लेकिन हम रह किसके बिना नहीं पाते हैं, मम्मी के बिना। हम मम्मी के बिना रह नहीं सकते हैं, ये चीज है मेरे साथ। जैसे कि हम इमेजिन नहीं कर सकते लाइफ उनके बिना। बाकी हम प्यार पापा को ज्यादा करते हैं, मम्मी से बल्कि मेरा बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। मतलब मेरी मम्मी की थॉट बहुत कम मैच करती है दोनों की, लेकिन ये चीज है। मिस करने का पूछे तो हम भी है, सबसे ज्यादा मम्मी पापा को मिस करते हैं सबसे ज्यादा। पिंकल भैया एक चीज बताए सुनो। सिर्फ रो क्यों रही हो यार? पिंकल भैया यहाँ मतलब कुछ हम लोग बात कुछ और कर रहे थे यार। एक मिनट रुको, तुम वीडियो कट करके ये पूरा फिर से क्वेश्चन ही नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा अभी मैं बताऊं भैया, मेरी बात है कि मैं किसको ज़्यादा मानता हूं। तो हाँ एक बात तो है कि घर में किसी से कोई कंपेयर नहीं कर सकता, कोई नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा हद तक मैं भी बहुत नज़दीक हूँ अपने बाबा के, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन हाँ भैया मम्मी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर मतलब सारे परिवार में मुझे एक व्यक्ति को देखो, सब चूज कोई करना होता हो है, हाँ, माँ तो बाप मैं सब अपने कोई। मम्मी को चूज करूँगा। मतलब इन बिटवीन मम्मी एंड पापा भी मैं मम्मी को चूज करूँगा। जबकि पापा मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी मम्मी का थोड़ा सा ये तो चीज़ है। चलो भैया थोड़ा सा ऐसे हो गया यार, माफ़ करना सब लोग। मैं बहुत रोने लगे इमोशनल हैं इंसान यार, नहीं हूँ, सही बताऊँ मैं बहुत ऐसा मतलब है बहुत सख्त हूँ, लेकिन पता नहीं ये कैसे। पाथर हैं भैया पाथर। चलो अगला क्वेश्चन लो। नहीं, इसके पीछे हम रीजन बता दें। अपने बाबा के बारे में सोचते, जब एक बार वो बीमार नहीं थे बाबू फैजाबाद में, हमको वही सीन याद आ जाता था, हमको बहुत गंदा लगता। थोड़ा सा बता दे, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। हुआ क्या था एक्चुअली, जैसे घर में हम लोग के घर में ये है कि बच्चे आने लगते हैं तो बाबा पैसा देते हैं। और मेरे बाबा हॉस्पिटल में पड़े थे, तो उनको जैसे इतना होश नहीं था कि क्या हो रहा है। तो वो पिंकल भैया ना अपना जेब से मतलब वो बेहोश क्या थे थोड़ा बहुत, हमको जान रहे सानू आई है, तो हम करे बाबू ठीक है ऐसे, तो वो अपना जेब से पैसे निकाल के हमको देने लगे, कह रहे रुको पैसा दे दें ऐसे करके। वो हमको भी दिए थे। हाँ, मतलब तुमको बुरा लगेगा। मेरे घर की जो धुरी हैं वो एक्चुअली मेरे बाबा हैं भैया। उनके बिना मतलब हम लोग कुछ भी नहीं थे, उन्होंने ही सब कुछ संभाला। ये और समझ लो अपनी एक नौकरी से उन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी बाबा की नौकरी से अपने 3 बेटे बुआ की से, शादी। और हम लोग को भी पूरा पढ़ाया लिखा है और बाबा ने पूरा प्रॉपर्टी वगैरह लेना सब। बाबा हाँ, पढ़ाई यहाँ तक कि बाबा ने प्रॉपर्टीज भी बनाई अपनी, ये जो चीज़ थी वो बचा के रखी, तो सब मेंटेन करा कभी होगा। स्वार्थ नहीं दिखाए कि ये ये है चीज हम तो ये है नहीं करेंगे, भैया, ऐसे आज नहीं। भी पूरा कर रहे हैं वो। मतलब और वो seriously। देखो ब्लॉग में नहीं आते, सबको लगता है हम लोग बात नहीं करते क्या कैसे, लेकिन यही रियल है। अगला सत्यम question। पांडे का क्वेश्चन है, भैया आपकी जॉब ज्यादा बेटर है या बैंक पीओ की? तो मतलब मेरी जॉब और बैंक पीओ की जॉब में अगर दोनों दो का तरीके अलग-अलग से वो है। नहीं, 2 तरीके से कंपेयर करो। एक है आरामदायक नौकरी के और एक है पैसे के रूप में। तो पैसा भैया बहुत बेहतर है मेरी जॉब के अपेक्षा पीओ में। और थोड़ा आराम का देखोगे तो आराम भैया मेरी जॉब में है। तो ये चीज़ें बैंक हैं। में ज्यादा काम रहता है, जाहिर सी बैंक बात का है। प्रेशर अलग है। अगला क्वेश्चन है दीपिका का, अगर आपकी जॉब नहीं लगती तो आपकी और पारुल भाभी की शादी हो पाती? अच्छा क्वेश्चन, ये तो बढ़िया जबर क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ। लेकिन हम सीरियसली बताएं तो क्या हो ऐसा पाती कुछ नहीं था, इनकी जॉब से शादी का कोई मतलब नहीं है। इनकी जॉब नहीं थी तब भी था कि हमको शादी करनी है, बस वेट था। इन्होंने खुद बोला कि नहीं जब तक जॉब नहीं होगी तब तक शादी आदि नहीं करनी है, वरना हम लोगों को ये था कि शादी तो करनी ही है, भले वो जॉब होती ना होती। मतलब हमें जॉब से कोई मतलब नहीं था, हमें आज भी जॉब देखो मतलब हम सीरियसली बताएं तो पारुल के साइड से ये चीज़ें नहीं थी जॉब वॉब का। और दूसरी चीज़ मेरे परिवार से अगर आप कहोगे कि जैसे लव मैरिज किया तो बिना जॉब के होता कि ना होता, तो भी हो जाता, हो ऐसा जाता, कुछ नहीं लेकिन था। जैसे क्या है ना, देखो तब कॉन्फिडेंस आ जाता अगर आपके पास जॉब है। बस ये है आपकी कि बातें थोड़ा हाँ। लोग सीरियसली लेने लगते हैं, ये बात मैं है। कर लेता, क्योंकि मैं इसी समय बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि बाकी इन दोनों का नहीं था नौकरी लगेगी तो ही शादी नहीं, ऐसा करेंगे, नहीं ऐसा था। नहीं था। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया कि पारुल अपने कास्ट की है कि नहीं भैया। अरे ये भगवान। चीज़ इतना पूछा गया है। मतलब तिवारी है, पैदाइशी तिवारी है, ये भी तिवारी है। तिवारी हैं, गोत्र हम दोनों का अलग अलग है। हाँ, हमारा गोत्र अलग है। हाँ ये चीज़ है ना, हमारा सांडिल्य है और इनका है दूसरा है। इनका हाँ इनका कश्यप है।
तो हम दोनों का मतलब कि गोत्र अलग है, इसलिए तिवारी तिवारी में शादी होती है। तो भैया प्लीज़ ये क्वेश्चन बार बार न पूछें, ये मतलब पूर्णतः ब्राह्मण परिवार से ही हैं। ओके। स्वाति का क्वेश्चन है, पारुल भाभी का घर कहाँ है रियल वाला, एंड उनके पापा क्या करते हैं, बस। और आपके बारे में तो लगभग सब पता है, क्योंकि मैं आपसे 3000 सब्सक्राइबर जब से थे तब से जुड़ी हूँ थैंक यू, और थैंक यू मिलियन स्वाति। तक होने देखना चाहती हूँ। थैंक यू स्वाति। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। तो इसका मेरा जवाब घर- ये देंगे। मेरा घर वैसे प्रॉपर हम लोग जो है वो लखनऊ के ही रहने वाले हैं, लेकिन अगर पापा का घर पूछे तो मलिहाबाद अटौरा लगता है हमारा गांव। और सेकंड क्वेश्चन क्या था सानू? पापा आपके क्या करते हैं? पापा की मेरी फैक्ट्री है खुद की। रॉ मटेरियल जो बनते हैं कपड़े के, materials। उनकी फैक्ट्री है पापा की। मतलब भैया देखो सीधी सी बात है कि इनके जो पूर्वज थे अभी भी जो हैं, तो वो लोग मलिहाबाद में मतलब उनका पुराना घर वर है, लेकिन अभी लेकिन ये लोग इनका घर अभी ये राजाजीपुरम में मतलब हाँ, अब प्रॉपरली लखनऊ रह इनका रहे हैं, अपना यहाँ पूरा पर proper है। घर है। तो ये अपना बचपन इनका यहीं पे बीता है। सो और बाकी इनके पिताजी जो हैं, तो इनकी अपनी जो चिकन कढ़ाई वढ़ाई वाले जो सूत नहीं बनते हैं, उनकी रंगाई वंगाई की फैक्ट्रीज वगैरह इस Raw तरीके से। materials बनते हैं तो वहाँ पुराने लखनऊ में ये काम बहुत अच्छा होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं इनकी। Okay। शिवानी का क्वेश्चन है, पारुल भाभी के लिए कोई 3 लाइन बोलिए जो आपको अच्छी लगती है। हमको 3 लाइन बोलनी है। 3 लाइन बोलना है, कठिन है। कोई चीजें नहीं अच्छी लगती ना। नहीं, 3 चीज तुम बताओ नहीं। जो अच्छी लगती हो। मतलब देखो पारुल को लेकर के ये है कि एक तो सबसे पहली बात तो ईमानदार हैं, ईमानदार हैं चीज़ों को लेकर के, और हमेशा से मेरा ख्याल रखा था, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे परिवार को लेकर के चलेंगे साथ साथ में। देखो मैं यही चीज़ सब देख सुन के किया हूँ कि मतलब जब वास्तविकता यही है, वो तो मतलब वो जब लव स्टोरी वाला ब्लॉग आएगा तो उसमें मैं बाकी चीज़ बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा बता दूं कि मतलब जैसे जो बुरे दिनों में बहुत ज़्यादा साथ था तुम्हारे, तो उससे फिर कुछ ये नहीं होता है कि उसको जज किया जाए किसी मामले में, फिर वो होता है कि उसकी सारी चीज़ें ही सही लगती हैं। तो बस ऐसे समझ लो कि भैया कि पारुल का बड़ा सहयोग रहा है मेरे लाइफ में। तो 3 बतानी थी, तुम एक ही मतलब बताए। इसको उसमें लेते हैं, अगले वाले उसमें लेंगे, लव स्टोरी या ब्लॉग में चलो बता ठीक है। देंगे। अनफिल्टर्ड दृश्य करके सोशल मीडिया का कैसे आइडिया आया भैया कि ब्लॉग एंड डेली लाइफ शेयर करें, मतलब उनको ब्लॉगिंग बनाने का कैसे? ब्लॉगिंग का है, ब्लॉगिंग का देखो कोई ऐसा नहीं था भैया। एक बहुत दिन क्या random हुआ था कि सही में। मतलब पर्टिकुलर जिस अभी मैं मतलब जो मेरी अभी जॉब लगी है, ये वाला मतलब इसका रिजल्ट आई थिंक आने वाला था सानू, या इसके पहले की बात है? इसके पहले की बात है, हाँ। तो थोड़ा सा मेरा मन नहीं लग रहा था यार इलाहाबाद में, सीरियसली बताऊँ मैं तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है तैयारी करते करते, तो बार बार मैं घर पे आता था। तो एक दिन ऐसे बैठा था तो अम्मा की एक वीडियो बनाई हमने, तो वो फेयर एंड लवली की एक वो क्रीम है जो उसी के ऊपर शॉर्ट्स में था, हाँ। वो शॉर्ट्स में हमने बनाया था, फेसबुक पे डाला, तो वो भैया वो मतलब देखते ही देखते 100 के पहुंच गई। तो और कमेंट्स वगैरह इतने सारे वायरल टाइप में। तो फिर हमने 1-2 ऐसे डालते गए, तो अम्मा से चीज़ें जो न्यू पड़ी वो अम्मा से पड़ी। एंड देन फिर उसके बाद फिर जब शादी के पहले की बात थी, तो आप लोगों के द्वारा ही इतना ज़्यादा मैसेज किया गया कि भैया शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हाँ, नहीं हो रही हैं चीज़ें, अब प्लीज़ ब्लॉग लाइए, बड़ा ब्लॉग लाइए, बड़ी वीडियोस डालिए। एंड बिलीव मी, मेरे पास ना तो इतना समय है और ना तो मैं हिम्मत बचता है भैया मेरे पास कि मैं इतना कर सकता था। लेकिन फिर वो चीज़ें देखते हुए कि लोग इतना मतलब कि हमको खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमने कहा अब स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग। और वो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ भैया, और अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ में। यही है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक राज का क्वेश्चन है, आपके पिताजी की किस चीज़ की शॉप है? पापा की भैया मेरी किराने की शॉप है, किराना जनरल स्टोर जो होता है वो शॉप है। पापा मेरे वही देखते हैं, और बाकी भैया ईश्वर की कृपा से सब अच्छा है पापा का। आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या फिर प्राइवेट? गवर्नमेंट जॉब है। नहीं, जॉब तुम्हारी भैया गवर्नमेंट है, क्वेश्चन था, गवर्नमेंट जॉब है। प्राउडली इंडियन क्वेश्चन है, भैया सारे सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करें 27 जुलाई से पहले? और दूसरा, आपकी लव स्टोरी और शानू की स्टडी मोटिवेशन कैसे बनाए रखती देखो है? मेरा क्वेश्चन इसका जवाब ये मतलब एक लव स्टोरी वाले ब्लॉग में, और एक मतलब इस तरह के जो एजुकेशन उससे संबंध बना दूंगा। सीरियसली आई एम सॉरी यार, सॉरी भैया, हम बना देंगे। इसलिए बोला क्योंकि आरओ का पेपर है ना, आरओ का मेरा भी पेपर है, और जानते हो आप ना, उसके लिए बस घटना चक्र वगैरह आप रिवाइज करो, और क्या ऑप्शन है? सारे के घटना चक्र रखो और सब रिवीजन करते जाओ, और कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। क्वेश्चन है कि शानू से स्टडी मोटिवेशन कैसे बनाए रखती है, ये मेरा क्वेश्चन है।
स्टडी मोटिवेशन मेरे अंदर मोटिवेशन जीरो है, बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमको अपने आप को हमेशा तैयार करना पड़ता है, लेकिन अब मेरे जिस स्टेज पे मैं हूँ, मुझे जो करना है वो करना है। मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। तो मोटिवेशन यही है बस, और कुछ नहीं। सूर्यांश का क्वेश्चन है, भैया कैसा फील होता है जब ये फील होता है कि मैं भी आप एक मिडिल क्लास वाले लड़के की सारी उम्मीद पर खरे उतर रहे हो। मतलब तुम मिडिल क्लास वाले लड़की जो करना चाहते तुम कर रहे हो, तुम्हें कैसा फील होता है? ये क्वेश्चन है सूर्यांश का। बहुत प्राउड फील होता है, इसके लिए तो हम खुद बता सकते हैं। अच्छा, हाँ, बात तो सही। अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड है, लेकिन उनका जैसे कि क्या क्या गुस्साते भी हो। बहुत गुस्साते हैं। देख लीजिए, हाँ। एक्चुअली होता क्या है, देखो पिंकल भैया का सच में, अभी मैंने उस दिन लाइव में भी बोला था, इनका एक ऑरा है जो कि खुद इन्होंने क्रिएट करा है। जहाँ जाएंगे खुशनुमा माहौल बना देंगे, और जैसे किसी का मूड अगर खराब है तो मूड अच्छा कर देंगे, इनका ऐसा रहता है। और ये करते भी हैं। देखो प्रीवियसली कैसे क्वेश्चन आते थे कि भाभी यहाँ पे नहीं है, मतलब घर पे थी तो आप हर सैटरडे जाते हो। अभी देखो भाभी यहाँ पे थी फिर भी भैया गए थे। इनको अपना मतलब अपने दिमाग से काम करते हैं। अगर तुम गलत हो तुमको भी डांटेंगे, तुम गलत हो कोई भी हो, इनका मतलब अपना तरीके से काम रहता है। तो कह सकते हैं कि इस वजह से अपने मतलब उस पर खरे उतर रहे हैं ना, मतलब जिसके लिए जो करना है जिम्मेदारी से करते हैं। मतलब मिडिल क्लास फैमिली की बात सही है यार। मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, सबका फेस देखना पड़ता है, अपनी भी जिंदगी है और बहुत सारी चीजें कुल मिलाकर के अपनी लाइफ जिए तो मे भी बहुत और बेटर हो। हाँ, मतलब ये चीज हो सकता है, लेकिन भैया सबको लेके चलना है, क्योंकि सबने मेरे लिए किया है। मतलब मेरी मतलब कि जैसे देखो अब हर कोई नहीं हम किया। लोग की जैसे बहुत फैमिली होगी, मुझे नहीं लगता कोई इंडिविजुअली ऐसे जी रहा है अपना जीवन। हर कोई एक दूसरे से रिलेटेड मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरे परिवार में जितने सदस्य हैं, मेरी बुआ फूफा तक लेकर सब भैया मेरे हितैषी हैं। मतलब मेरी मौसा मौसी मामा मामी सब वो हम लोग ने कभी मेरे मतलब कोई ऐसे रिलेटिव नहीं है भैया कि बहुत टॉक्सिक हो, कोई मेरे सब लोग हितैषी हैं। तो इसलिए फिर क्या होता है ना कि हमको भी अपना देना पड़ता है। तो और बाकी यार देखो, एक चीज मैं जानता हूँ यार, ईश्वर की कृपा से मैं सक्सेस रहूंगा नहीं रहूंगा आई डोंट नो, लेकिन मैंने जो किया सब ईमानदारी से किया है और आगे भी ईमानदारी से करने का ही मूड है। तो सब निभ जाएगा, मैं इतना मानता हूं। इवन मतलब हमारे घरों में आप देखोगी जो मेरी मामी है, मामी का मम्मी से रिलेशन लाइक ननद भाभी, तो वो सब कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं, टॉक्सिसिटी कभी देखी ही नहीं। बहुत ऐसा प्रेम पूर्वक सा माहौल रहा है, तो एक दूसरे से सब बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं चीजों को। और नंदिनी का क्वेश्चन है, पारुल को पलक क्यों बोलती हैं आपकी मम्मी? ओहो, क्योंकि उनको पारुल नाम थोड़ा बड़ा लगता है और उनको पलक नाम अच्छा लगता है। पता नहीं कि शुरू से ही बोलने लगी। और स्टार्टिंग में आपको एक स्टोरी बताते हैं। स्टार्टिंग में जब मम्मी ने हमें फर्स्ट टाइम पलक बोला तो हमें लगा मम्मी किसी और से बात कर रही है। मम्मी ने कहा बेटा, तो इसके बाद हमने कहा जी मम्मी हो गई बात। मैं कहा अरे मैं तुमको ही बोल रही थी। तब मुझे समझ आया कि मम्मी ने वहाँ पलक शुरुआत से हाँ पलक बोला। एक्चुअली देखो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। शायद दशरथ शायद सीता जी के पिताजी जो थे, उन्होंने शायद इस तरह की बात कहा था। दशरथ जी बहू लेकर अपने आए थे, अयोध्या आए थे। तो हाँ, दशरथ ने अपनी वाइफ से यानी कि केकई जी से, कौशल्या जी से और सुमित्रा जी से ये कहा था कि हम बहुओं को नहीं, हम बेटियों को लाए हैं। हाँ। तो उनको अपनी पलकों के समान मतलब प्यार से हाँ, एक है नहीं बहु लड़की पर घर आई राखियो नयन पलक की नाई, मतलब ये पलकों की तरफ रखना। तो मम्मी वहीं से भैया वो करके और फिर इनको पलक पलक ये बोलने लगी। हाँ, यहीं से आ गया भैया। हाँ, ये चीज और गुंजन का क्वेश्चन है, भैया एक बार आप बोले थे किसी टेंशन की वजह से नींद की दवा लेनी पड़ रही थी, वजह? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये तो लव स्टोरी वाले ब्लॉग में बनाऊंगा। सॉरी गुंजन अभी के लिए, लेकिन उसमें बताऊंगा कि क्यों ऐसा था। थोड़ा सा था, हाँ थोड़ा सा उसमें था, ऐसी चीजें कुछ इंसिडेंट्स थी लाइफ में, तो बताऊंगा उसको। एस सिर्फ है, उसमें लिखा है, भैया आपके गांव वाले घर के आसपास और कोई घर क्यों नहीं दिखता है? नहीं, घर बहुत है लेकिन हमारा गांव बहुत डेंस नहीं है भैया। हमारे गांव में नहीं, हमारा जो घर है वाकई में आउटर मतलब उसका जो मेन गेट है थोड़ा साइड में है ना, तो इस वजह से ऐसा नहीं है। बाकी आउटर में नहीं है अपना घर। अपना घर जब हम लोग इंटर करते हैं, गाँव की स्टार्टिंग में हमारा घर है, तो स्टार्टिंग की वजह से वहाँ पर आपको जैसे देखने में लगता होगा कि आसपास कोई घर नहीं, लेकिन अगर आप जैसे अंदर जाओगे ना तो प्रॉपर घर है। मतलब जरा सा घूमना है, गाँव घर है। और बहुत ज्यादा घर है नहीं है मेरे गाँव, 22-23 घर होंगे हमारे गाँव में। ये भी है, वो भी 2 भाई जब अलग अलग हो गए हैं, तो बाकी बहुत ज्यादा बड़ा परिवार मतलब गाँव है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म।
अच्छा अरे बहुत है अभी। भैया आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किए जो इतनी जल्दी मोनेटाइज हो गया? रिप्लाई करिए। अमित की रोली का क्वेश्चन है। अच्छा, मोनेटाइजेशन तो मेरा लगता है 11वीं 12वीं ब्लॉग में मेरा मोनेटाइज हो गया था, क्योंकि देखो मतलब कंटेंट इतना जेन्युइन है हमारा कि लोगों ने पसंद किया उसको बस, और और शायद देखो मुझे उसमें लगता क्या है यही था ना, चीज़ था। जैसे हम लोग डायरेक्टली क्यों क्या होता है, लोगों को क्यों लग रहा है कि इतनी जल्दी मोनेटाइज हो गया, उसके बैकग्राउंड में काम हो रहा था। लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहां सब रील वायरल हो रही थी, ठीक है, तो वहां से लोग हमें जानते थे, लेकिन main हमारी लाइफ चीज़ के तो- बारे में नहीं जानते थे। तो जब आप इतना ज्यादा ऑडियंस ऑलरेडी बटोर चुके हो तो यूट्यूब पे अचानक से चीजें हो जाती है। अभी सिर्फ यूट्यूब पे आए होते तो उस पर हमें काम करना पड़ा होता, तब लगता टाइम, Correct, उसमें correct. लगता है तब टाइम। नम्रता का क्वेश्चन है, भैया अब आपकी शादी हो गई है, सानू की शादी कब होगी? जॉब की तैयारी की बात की पहले ही करेंगे, तो पहले बताओ जॉब की बात शादी जॉब होगी के मेरी। बाद ही सानू की करेंगे, अभी तो यही सोचा है, बाकी जैसा सामने आता हाँ है जो भी यही होता है, है। देखो क्या होता अभी है हम पता सोच नहीं। रहे हैं कि इनकी जॉब हो जाए तभी हम करें, थोड़ा सा, क्योंकि समय बीत गया है, लेकिन फिर भी कोई इसका वो नहीं है, हो जाएगा तो सही रहेगा। ओके। सौरभ शुक्ला का क्वेश्चन है, बड़े भैया सर्वप्रथम आपको चरण स्पर्श। मैं भी प्रयागराज से हूँ, आपके ब्लॉग का मुझे नशा सा हो गया है, कोचिंग जाने से पहले आपका ब्लॉग देखता हूँ, मुझे आपको देखने में एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नहीं था, थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू सौरभ। एक्चुअली बहुत लोगों का ये है, मतलब अगर मैं कई अगर कमेंट या मैसेज को इंक्लूड कर दूं कि हम लोग को देख के हाँ। बहुत सकारात्मक फील होता है, तो आप लोग मतलब ये मैं देखो थैंकफुल सुंदरता हूँ इस देखने चीज़ के वाले की लिए। नजर में होती हाँ, है, थैंकफुल तो आप हूँ, लोग भी अच्छे तरीके से क्योंकि देखते हो। और बाकी हम खुद नहीं चाहते हैं कि हम अपने कंटेंट में कुछ ऐसा बनाएं कि आप लोग निराश हो। हाँ। बाकी देने को बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, उल्टा पुल्टा देश भर की अचौरा पचौरा, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि अपना एक जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसा ही बने कि कोई आए तो वो कुछ अच्छा गेन करे, कुछ प्राप्त करे, और वो चीज़ उसको मतलब कि कुछ अच्छी चीज़ सिखा कर जाए, बाकी और कुछ 10 नहीं। मिनट उसको कुछ अच्छा थोड़ा हाँ, entertainment कुछ भी हो बस जाए, ये कोई चीज़ ताकि है। पॉजिटिव माहौल तो बस। ऐसा ही है भैया। सौम्या द्विवेदी है, बुलबुल है। अच्छा। इसका क्वेश्चन है, हमको कितना मुहा रहे हैं सब लोग, ये बताइए सोम भैया। अच्छा बुलबुल तो है ये क्यों ना मेरा महात्मा। अम्मा की भतीजी है सौम्या द्विवेदी भैया, तो है क्यों तुमको ना सब बहुत महात्मा। याद करते हैं बच्ची, तुम इंतजार है मेरी शादी का, तुम आओ 2-4 हाँ, दिन पहले नहीं, आओ। जो अपना ग्रुप है देखो, लिटिल कान्हा जंटिल, हाँ। बल्लो सानू और पारुल, जोजी जूही पारुल जूही। और बुलबुल, हाँ, ये और बन कोई चुका छूट रहा है? ये। अरे हो गया सब। मानसू हमारा, मानसू मानसू और पीहू सबसे मेन हमारे घर की मुखिया घर की मुखिया है। तो मतलब ये भैया हमारा ग्रुप ऐसा है कि अब हमारी शादी में ऐसा ये ग्रुप ही बन गया। 40 दिन की तुत्ती लेके आई कह रही थी क्या भाभी मेरे पे 40 दिन की तुत्ती लेते आओ। मेरी बुआ की बेटी है, बहुत प्यारी, हमारे सिंपी घर की बुआ। समझदार बच्ची है, वो सिंपी बुआ की बोलती सबसे बहुत कम है छोटी, लेकिन। सिंपी बुआ की सबसे छोटी बिटिया। लेकिन वो हमसे बहुत बोलती है। हाँ, फोन समझदार वो आता बहुत है, है। बात करती है। हाँ। तो मतलब ये ग्रुप ही ऐसा बन गया कि भैया कि सब अच्छा लगता है, तो बुलबुल सब मिस करते हैं आपको। क्या क्वेश्चन है? हनी द्विवेदी का क्वेश्चन है कि भैया आप प्रयागराज में कितने साल रहे हैं और कहाँ रहे हैं? मतलब हम भैया गए हैं लगभग 17-18 में हम गए हैं, सानू उसके बाद गई है, तो कुल मिलाकर के। और बाकी हम लोग रहते भैया अल्लाहपुर में रहते थे, बागमरी मठ के पास रहते थे, तो ऐसे ही था, मतलब 4-5 साल का वो था इलाहाबाद। अनुपमा का क्वेश्चन है पर्सनल क्वेश्चन। कि आप लोगों की लड़ाई हुआ करती थी क्या शादी के पहले? कभी ऐसा लगता था कि ब्रेकअप कर ले? अगर रिप्लाई करे इस मैसेज का, मन ने बताए हमें। मतलब उनका पूछना है कि शादी के पहले ऐसी कभी लड़ाई चलो हुई कि पारुल breakup बताएंगे, कर ले? पारुल बताओ। ये वाली लड़ाइयाँ सब में होती हैं, हम लोगों में भी होती है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था कि ब्रेकअप कर ले। हमें ये पता होता है, मतलब बेस्ट चीज़ हम अपने दोनों के रिलेशन में बताते हैं आपको कि ये रहता है कि हम लोगों को पता है कि हम लोग लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लेकिन फिर एक दूसरे में हो जाना है। और सबसे अच्छी चीज़ ये आप लोगों को भी कहेंगे कि ये चीज़ रखिए अपने रिलेशन में कि कोई भी बात है, कितनी बड़ी बात है, एक दिन को दूसरे दिन तक मत खींचिए। ये चीज़ हम लोगों में भी रही। कोई भी बात है अगर आज है तो नेक्स्ट डे नहीं होती, सब कुछ नॉर्मल है, अगले दिन सब नॉर्मल रहता है। ये चीज़ हमारे में भी थी। लड़ाई झगड़े के बाद भैया फोन जरूर ऐसे जाना ही। चाहिए, कन्वर्सेशन गैप नहीं होना अगर ये नहीं चाहिए। करते तो हम करते थे। ये मैं इरिटेट होकर बोलेंगे तुमसे फोन रखा नहीं जाता, कहीं नहीं रखा जाता, लेकिन बातें होती, बातें कंटिन्यू होनी चाहिए। बस आशीष वर्मा का ईमानदार क्वेश्चन रहो, लड़ाई झगड़ा तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो है, आपका नेक्स्ट ड्रीम क्या है? नेक्स्ट करना क्या है आगे, बताइए। आगे तो यार आशीष। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अब ट्विंकल भैया का पूरा मन सोशल मीडिया की तरफ हो चुका हाँ है। सोशल मीडिया मेरे है, पैर में झुनझुनी हो गई। सोशल मीडिया है, और एक और ड्रीम और है भैया, अगर पूरा क्या? हो जाता है तो क्या? मतलब उसको आप मतलब मेरे साथ उस
जर्नी को आप जिएंगे, इनफैक्ट बाद में देखेंगे भी कि भैया ऐसा कुछ हमको था। नहीं पता है। वो उसका खुलासा मैं करूंगा बाद में, किसी को नहीं पता, पारुल को भी शायद नहीं पता है। पता है वो बात, क्या तो पता? आप लोग लेकिन देखिएगा। थोड़ा सा हिंट दे दो यार, थोड़ा सा हिंट दे, हमारे पास माइक है और डबल अरे ना सॉरी, बताओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बताएंगे। अभी पर्टिकुलर ये है कि हम सोशल मीडिया पे भैया ठीक ठाक काम करें, और बाकी जो दूसरा है वो फिर मैं बताऊंगा, वो मेरे खुद के इस्टेब्लिशमेंट से है, वो मैं बताऊंगा आगे। आदित्य का क्वेश्चन है कि भैया मेरा क्वेश्चन था कि आप और पारुल भाभी कौन से ईयर में मिले थे? ईयर बताओ। चलो ईयर बता दो। 2017। पिंकल भैया की याद नहीं होगा इसलिए उनको लो बता दो, तुम बताओ। याद है 2017। हाँ 2017 मिले थे, फरवरी का ऐसा कुछ समय था वो, तो 12 वो फरवरी बताऊंगा, 2017। वो सारी बातें आपको बताएंगे, डिटेल्ड बताएंगे। लेट हो गया। तो भैया अभी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पड़े हैं अपने पास, एंड फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोग भी क्वेश्चन डालिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके द्वारा पूछा जाएगा, हम लोग आंसर करेंगे। और बीच बीच में करते रहे। जिनके आंसर अभी, जिनके क्वेश्चंस को नहीं लिया हूँ सॉरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता है, सीरियसली बता रहा हाँ, हूँ, फिर इसलिए लोग हम सो देखते सॉरी। बाकी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं इंस्टाग्राम पे, मतलब टोटली मैं ओपन नहीं कर पाया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आए इसलिए। तो ये कुछ मेन क्वेश्चन थे, लेकिन जो बाकी लगभग पूछे जाते हैं। बाकी भैया सबके एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं, तो आप मेरी एजुकेशन मैंने बता दिया है, और पारुल हैं, पारुल बीएससी एमएससी और बीएड हैं, तो और सानू हैं बीए एमए एंड बीएड हैं, और हमारा भी वही है बीए एमए बीएड पॉलिटेक्निक, और देश भर के आमा तामा कुल कह डाले है भैया, कुछ छूटना बा। अभी दूसरे तीसरे टाइम एमए फिर से होने जा रहा भैया, तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं कुल मिला करके, और सब बढ़िया है। जो भी चीज़ें अपडेट होंगी भैया आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ऐसे ही अपना आप प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखो भैया सब लोग, बहुत बहुत थैंक यू है। और एक क्वेश्चन का आंसर जवाब देते जाएं भैया, वो बगल वाली कार किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कार एक्चुअली मेरे चाचा की है, डॉली के पापा की है वो। डॉली की है। तो चलो भैया बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना कंसीडर किया चीज़ों को। ऐसे ही अपने और सुन, जैसे पहला Q&A ब्लॉग है, कोई दिक्कत उक्कत होगी, हाँ इस तरह का पहला ब्लॉग है, अच्छा इसलिए हम लगा होगा सॉरी। तो भी बताना, अगर हाँ नहीं सब अच्छा लोग लगा प्लीज होगा तो कमेंट भी करिएगा, जिससे मोटिवेट इसमें होकर हम लोग comment ऐसी करिएगा। चीज़ें, हाँ ऐसी वीडियोस आती रहें भैया। पूरी वीडियो देखना और कमेंट जरूर करिएगा। हाँ बहुत बहुत थैंक यू भैया, शेयर करिएगा। लव यू ऑल, गुड नाइट एंड बाय। गुड नाइट।